इंडिया में वैक्सीनेशन 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और वैक्सीनेशन के स्टार्ट होने के 1.5 से 2 महीने बाद यानी मार्च से ही लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और धीरे धीरे लोगों की सांसें रुकने लगी। हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइनों के साथ साथ पूरे देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी होने लगी थी। उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई और डॉक्टर पर ही देश की उम्मीद टिकी थी। रोजाना हजारों लोगों की मौत हो रही थी। जब ये सब कंट्रोल नहीं हो पाया और धीरे धीरे ऐसे केसेस बढ़ने लगे, तब दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इस पेंडेमिक को कोरोना वायरस के सेकेंड वेव का नाम दिया। इस समय एक तरफ से खबर आ रही थी कि वैक्सीनेशन स्लो होने के कारण लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ये भी खबर आ रही थी कि वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा था। कोरोना की सेकेंड वेव फर्स्ट वेव की तुलना में काफी घातक थी और भारत दुनिया भर के सेकेंड वेव का सबसे ज्यादा प्रभाव झेलने वाले देशों में से एक था। सिर्फ 3 से 4 महीनों में ही इसने सब कुछ तबाह कर दिया। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना ने कुल 4 लाख लोगों की जान ली, लेकिन वहीं कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे अनुसार लगभग 49 लाख लोगों की मौत हुई। मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट इशू करने वाली CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ के आंकड़ों के अनुसार 34 लाख लोगों ने जान गंवाई। वहीं सीरो प्रेवलेंस के सर्वे के हिसाब से ये आंकड़ा लगभग 40 लाख तक हो सकता है, लेकिन हकीकत इस आंकड़े से भी बदतर है। वो कैसे, इसकी आगे जिक्र करेंगे, लेकिन पहले एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड के पूरे केस को समझ लेते हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने वाले लोग डरे हुए हैं। अप्रैल 2021 में ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट नाम के एक शख्स ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद जेमी की हालत खराब हो गई और ब्लड में थक्के बनने चालू हो गए, जिसका असर सीधा उनके दिमाग पर पड़ा, जिसके बाद जेमी के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हालत काफी खराब हो गई। इसके बाद साल 2023 में जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत किया। तब मई 2023 में कंपनी ने बताया कि उनके टीके से TTS नहीं हो सकता। TTS यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। लेकिन यह केस जब आगे बढ़कर हाई कोर्ट तक गया, तब फरवरी 2024 में कंपनी ने अपने पहले किए हुए दावे से मुकर गई और ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने माना कि उनके कोरोना वैक्सीन से TCS हो सकता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में कुछ जगहों पर रक्त के थक्के बनने लगते हैं, जिससे रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अक्सर ये थक्के हृदय तक पहुंचकर दिल के दौरे का कारण बन सकते हैं या फिर मस्तिष्क तक पहुंचकर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। ब्रिटिश हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ लगभग 51 केस चल रहे थे और पीड़ितों ने करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। ये वही वैक्सीन है जिसे आप भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से 2020 में कोरोना वायरस की पहली लहर के बाद AZD1222 नाम की वैक्सीन बनाई थी। इसी वैक्सीन को भारत और दूसरे देशों में इसे सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा कोविशील्ड नाम से बनाकर इसे बेचा जा रहा था। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी कर उसी फार्मूले से कोविशील्ड वैक्सीन बनाया था। इंडिया में कोविशील्ड की 175 करोड़ डोजेस दी जा चुकी हैं। एक व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोजेस के हिसाब से इस 175 डोजेस को 87 करोड़ 50 लाख लोगों ने लिया होगा। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी EMA के अनुसार इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक पर ही हो सकता है। यानी भारत में कोविशील्ड की वैक्सीन लेने वाले 87 करोड़ 50 लाख में से 8700 लोगों को वैक्सीन के साइड इफेक्ट या तो हो गया है या फिर हो सकता है। TTS के कारण यूके में कम से कम 81 लोगों की मौत हुई है। इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। इंडिया में ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई, लेकिन सरकार द्वारा इंडिया में भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन के साथ साथ इन सारी वैक्सीन को भी इतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी की कोविशील्ड को दी गई। इसको लेकर सरकार के ऊपर पहले से सवाल खड़े किए जा रहे थे। यहाँ तक कि यूपी के फॉर्मर CM अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं करता। क्यों, वैक्सीन की क्या जरूरत है? हम लोग आप सब बिना मास्क के बैठे हुए हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। इन सब के बीच जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक हुई, वैसे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर कई सवाल उठाए और सरकार पर चंदा दो धंधा लो तक का आरोप लगाया गया। कोरोना की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव से काफी अलग थी। इसका प्रभाव भी काफी ज्यादा था। फर्स्ट वेव में ज्यादातर लोग ऐसे प्रभावित हुए जिनकी उम्र 17 से 37 साल थी, लेकिन वही सेकेंड वेव में 17 से 50 साल के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। फर्स्ट वेव में पेशेंटों को जहां 95% ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, वहीं सेकेंड वेव में 84% को ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। फर्स्ट वेव में कुल केस में से 37% केस ही सीरियस कैटेगरी के थे, लेकिन वहीं सेकेंड वेव में 70 यानी 70% से ज्यादा केस सीरियस कैटेगरी के थे, जिनको बचा पाना मुश्किल था। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में मरने वालों की संख्या लगभग 3.5 गुना से भी ज्यादा थी। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का समय मुझे अभी भी याद है।
कोई भी परिवार या कार्यस्थल मौत या भय और हताशा से अछूता नहीं होगा। शहर में फुटपाथों पर चिताएं जल रही थी, सामूहिक कब्रों में लाशें फेंकी जा रही थी और नदियां चारों तरफ बिखरे हुए मानव शवों से भरी पड़ी थी। 10 जून 2021 को एक ही दिन में इंडिया में 6148 लोगों की मौत हुई थी। ये आधिकारिक आंकड़ा है, हकीकत इससे हटकर भी हो सकती है। 14 अप्रैल 2021 को सूरत के अश्विनी कुमार श्मशान में 140 कोविड-19 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन गुजरात सरकार ने उसी दिन पूरे गुजरात में सिर्फ 41 मौत का आंकड़ा जारी किया, जिसमें से 25 मौतें ही सूरत में बताई गई। श्मशान मैनेजमेंट के अनुसार हर दिन लगभग 150 मौतें हो रही थी। ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में देखने को मिला। गुजराती अखबार के रिपोर्टर ने 17 घंटे तक एक सरकारी हॉस्पिटल में निगरानी की और देखा कि उन 17 घंटों के बीच मुर्दा घर में 63 शव लाए गए, लेकिन उसी दिन सरकार के अनुसार पूरे अहमदाबाद में सिर्फ 20 मौतें ही बताई गई। भोपाल में अप्रैल महीने में कुल 2557 लोगों का अंतिम संस्कार कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत किया गया। जाहिर सी बात है ये कोरोना से संक्रमित 100 ही होंगे, लेकिन सरकार ने अप्रैल महीने में अपने आधिकारिक आंकड़ों में सिर्फ 104 मौत को ही बताया। ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि हकीकत और सरकारी आंकड़ों में कितना मिसबैलेंस है। इन सब के साथ साथ लॉकडाउन की वजह से देश में सुसाइड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे थे। 2021 में आत्महत्या के कुल 1,39,123 केस थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद यानी 2020 में आत्महत्या के केसेस बढ़कर 1,53,052 हो गए। सुसाइड करने वालों में से 24% ऐसे लोग थे जो रोज कमाते थे और खाते थे, जिनके पास बचाने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। इतना सब कुछ देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि वैक्सीन ने लोगों की जान खतरे में डाल दिया है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और वैक्सीन केस में भी ऐसा ही है। इस वैक्सीन के जितने साइड इफेक्ट हैं, इससे कहीं ज्यादा वैक्सीन ने लोगों की जान को बचाया है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को WHO और सभी देशों के रिसर्च मानकों पर सही पाए जाने के बाद ही उन्हें अनुमति दी गई थी। जब दुनिया में कोरोना वायरस अपना कहर मचा रहा था, तो उस समय बचने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद थी, वैक्सीन। अगर ये वैक्सीन तैयार नहीं होती तो शायद आज दुनिया की कंडीशन और भी भयावह हो सकती थी। हालांकि एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपने साइड इफेक्ट के विवाद के बाद 7 मई से इस टीके के प्रोडक्शन को रोककर अपने टीके को सभी देशों से वापस मंगा रही है। कंपनी का कहना है कि मार्केट में अब और भी अच्छे टीके आ चुके हैं, इसलिए कंपनी इस टीकों को अब बंद करना चाहती है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी मदद जरूर करें।